इंतज़ार हुसैन उर्दू अदब में एक मोतबर और मारूफ नाम है। आप 7 दिसंबर 1923 को हिंदुस्तान के शहर दिबाई में पैदा हुए। मीरठ कॉलेज से बीए किया। क़याम पाकिस्तान के बाद आप लाहौर चले आए और पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में मास्टर करने के बाद अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया। आपने जिस ज़माने से अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया तो तक़सीम हिंद की तहरीक ज़ोर पकड़ चुकी थी। हिजरत उनका ख़ास मौजू रहा। इंतज़ार हुसैन एक ऐसे फ़नकार हैं जिन्होंने अपने मुनफरिद उसलूब बयान के ज़रिए उर्दू अफ़साने को एक वुस्अत अता की। राम लाल कहते हैं, इंतज़ार हुसैन की कहानियाँ तहज़ीबी बाज़याफ्त की अलामती कहानियाँ हैं। अगरचे इनकी तमाम अफ़साना निगारी मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात और सियासी और नज़रियाती बयानात से जुड़ी हुई है, जिसे मुल्क की तकसीम से अलग करके देखना भी मुश्किल हो जाता है। इंतज़ार हुसैन ने तकसीम हिंद को न सिर्फ हिजरत के तनाजुर में देखा है, बल्कि उन्होंने इस सारे अमल को इस्लामी बल्कि खालिस इस्लामी नुक्ते नज़र से भी देखा और इसी वजह से हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत को दूसरी हिजरत का नाम दिया। उन्होंने इस हिजरत को भी दो हिस्सों में बांट रखा था। एक तरफ तो लाखों लोग थे जो हिजरत के दर्द से गुजरे और दूसरी तरफ बरे सगीर पाको हिंद के वो लोग थे जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में रह गए थे। ये बेचारे वो लोग थे जिनको हिजरत के लिए अपना वजूद उठाकर दर बदर तो नहीं फिरना पड़ा, लेकिन वो ज़हनी हिजरत के कर्ब से गुजर रहे थे। इंतज़ार हुसैन के अफसानों में सिर्फ फसादात का कर्ब ही नहीं बल्कि हिजरत का दुख भी शामिल है, क्योंकि हिजरत अपने असरात रखती है जो कई सालों के सफर के बाद भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं। शायद यही वजह है कि इंतज़ार हुसैन के यहाँ जहाँ भी हिजरत का जिक्र आया तो उनके लाशऊर में मौजूद पहली हिजरतों के दुख भी उठा लाया। शहजाद मंजर इस सूरत हाल के बारे में लिखते हैं, पाकिस्तान के अफसानों और नावलों में हिजरत के कर्ब का इजहार उन अदीबों ने किया जो हिजरत करके नए मुल्क पाकिस्तान आए थे। उन्होंने हिजरत तो की मगर अपनी यादों में आबाई वतन को बसाए रखा। ये बात खास तौर पर हिंदुस्तान से आए हुए अदीबों की तहरीरों में पाई जाती है। ये कर्ब उस वक्त मजीद बढ़ जाता है जब उन्हें और उनकी तरह दूसरे लोगों को उनकी उम्मीदों और ख्वाबों की सरजमीन पाकिस्तान में अपनी हैसियत का एहसास होता है। इंतज़ार हुसैन के अफसाने तक़सीम हिंद, हिजरत, तहजीबी और सकाफती बहरान और अखलाकी अक़दार के ज़वाल का नोहा है, जिनमें वतन की जुदाई और जज्बाती रिश्तों की शिकस्त की दुख भरी दास्तानें हैं। इस कर्ब के बारे में कहते हैं कि वो बस्ती कितनी उजाड़ नजर आती है जो कभी कौमों की सरताज और शहरों की मलका थी। उसका सुहाग लुट गया, वो रातों को फूट फूट कर रोती है, उसके रुखसारों पर गंगा बहती है। अब उसके रफीक कहाँ हैं जो उसके आंसू पूछें, उसके यारों ने उससे धोखा किया। 20वीं सदी के 5वीं दहाई में आपने एक अफसाना कयूमा की दुकान के साथ अपने अदबी सफर का आगाज किया। आपका पहला अफसानवी मजमुआ गली कूचे के नाम से मंजरे आम पर आया। आपके अफसानवी मजमुओं में शहर-ए-अफसोस, हिंदुस्तान से आखिरी खत, खैमे से दूर, समंदर अजनबी है, कंकरी, आखिरी आदमी, कछवे और खाली पिंजरा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा आपने जो नावल लिखे उनमें बस्ती, पहली गुमशुदा किताब, आगे समंदर है, खातून, तज़किरा, दिन और दास्तान और चांद गहन ने बेपनाह मकबूलियत समेटी। उन्होंने आप बीती और सवाने उम्री में चरागों का धुआं, जुस्तजू क्या है, दिल्ली जो एक शहर था जैसे मजमूए सपुर्दे कलम किए। तक़सीम हिंद इंतज़ार हुसैन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया था जिसका रंग उनके अफसानों से झलकता है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत के बाद उन्हें हमेशा अपने असलाफ और अजदाद की विरासत से कट जाने का गम रहा। हिंदुस्तान से एक खत, जो खोए गए, शहर-ए-अफसोस वगैरह इसी पस मंज़र में लिखे गए। हिंदुस्तान से एक खत में इंतज़ार हुसैन ने एक ऐसे ख़ानदान का नक्शा खींचा है जो तक़सीम के दौरान पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश यानी 3 हिस्सों में बट जाता है। इस अफसाने की चंद सुतूर इस तरह से हैं, अब जबकि बड़ों का साया सर से उठ चुका है, हमारा ख़ानदान हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बटकर बिखर गया है और मैं लबे गोर बैठा हूँ। सोचता हूँ कि मेरे पास जो अमानत है उसे तुम तक मुंतकिल कर दूँ कि अब तुम ही इस ख़ानदान के बड़े हो। इंतज़ार हुसैन रिवायात और असलाफ से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। माजी से कट जाने का गम, समाजी इंतशार,
قدروں کی پامالی اور شکست و ریخت سے وہ حد درجہ دل گرفتہ تھے۔ آپ نے خاص طور پر اسلامی روایات کو پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس کا اندازہ ان کے افسانہ کشتی سے ہوتا ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان کو اپنے منفرد لب و لہجے میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے میرے بیٹے دیکھ، یہ قہر کا دن ہے، سو انسان حیوان سب ایک کشتی میں سوار ہیں، طوفان بے امان ہے اور زندگی کی ضمانت اس کشتی کے سوا کہیں نہیں۔ انتظار حسین کے تخلیق کردہ ادب کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر معاشرتی یادوں کی کہانی، دوم انسان کے اخلاق کا روحانی زوال، سوم سیاسی و سماجی مسائل، چہارم نفسیاتی کہانیاں۔ آپ کے ہاں موضوعات کی رنگا رنگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مجموعی طور پر آپ کے تخلیقی ادب کو دیکھا جائے تو ہمیں بیگانگی، اجنبیت، افسردگی، ہجرت کا کرب، علیحدگی، اضطراب، قدروں کی پامالی، حالات کا جبر، استحصال، مشینی اور صنعتی نظام، تہذیبی و ثقافتی انتشار اور شکست و ریخت وغیرہ جیسے موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انتظار حسین کو ان کی ادبی خدمات کی بدولت حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ-ای-امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کمال-فن ادب، اکادمی ادبیات پاکستان اور حکومت فرانس کی جانب سے ستمبر 2014 میں آفیسر آف دی آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹرز کا اعزاز بھی ملا۔ اپنے آخری ایام میں آپ نمونیا کے مرض میں مبتلا ہوئے اور 2 فروری 2016 کو 92 سال کی عمر میں لاہور کے ہسپتال میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے لافانی خیالات کی صورت ہمیں ایک بیش قیمت اثاثہ دے گئے۔ ناظرین، مشاہیر پاکستان سلسلے کا ہمارا مقصد نئی نسل کو ان عظیم لوگوں سے متعارف کروانا ہے جنہوں نے اپنے فن سے خود کو پوری دنیا میں منوایا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ شاید انہی میں سے ایک کہانی ہمارے نوجوانوں کے لیے انسپائریشن بن جائے اور وہ بھی اپنے پیشن سے اپنا اور ملک پاکستان کا نام روشن کر دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کتاب سنو کو سبسکرائب کریں۔